शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कल शिक्षा विभाग के साथ एक बड़ी लंबी मैराथन बैठक ली है। काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बातचीत करते हैं शिक्षा मंत्री के साथ। सर, कल बड़ी महत्वपूर्ण बैठक आपने ली है, लंबी मैराथन बैठक हुई है। क्या किस दिशा में जा रहा है शिक्षा विभाग? गुणात्मक शिक्षा की अगर बात करें और खासकर जहाँ पर स्टाफ सरप्लस है, ये सारे इश्यूज़ हैं, इनको लेकर क्या चर्चा है? आप जानते कि वर्तमान सरकार, हमारा विभाग जो महत्वपूर्ण सुधार, जो समय की आवश्यकता है, इस कार्य में लगा है। और जो पिछली कल की बैठक थी, वैसे तो हर महीने एक निर्णय लिया गया है विभाग के स्तर पर कि एक मीटिंग होगी, जिसमें आमतौर पे हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन उसको प्रिजाइड करते हैं। लेकिन जो कल का जो हमारा एजेंडा था महत्वपूर्ण, उसमें विषय थे विशेष रूप से जो कंसोलिडेशन, आपकी अपने पूरे विभाग को स्ट्रेंथन करने का, सुदृढ़ करने का जो हमारी प्रयास विभाग के द्वारा हो रहे, ताकि क्वालिटी एजुकेशन प्रदेश में आए। उसको देखते हुए ये सारा प्रस्ताव उसमें मैं समझता हूँ चर्चा हुई है। जहाँ गत 2 वर्षों में एलिमेंट्री एजुकेशन के, विशेषकर हमारे जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स को रैशनलाइज किया गया, उनको कंसोलिडेट किया गया। अब समय आ चुका है कि हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स और हाई स्कूल्स का भी जो ढांचा है, इसको सुदृढ़ करें। उसमें डिप्टी डायरेक्टर्स समस्त आपके 12 ज़िले से, पहले तो हमारे पास डिप्टी डायरेक्टर्स नहीं थे। आप जानते कि 2019 के बाद 2024 के अंत में आपके डिप्टी डायरेक्टर्स की प्रमोशन लगभग कोई 5 वर्ष की अवधि के बाद आई। और जो महत्वपूर्ण कार्य डिप्टी डायरेक्टर्स का होता है, वो एक तरह के ब्रिज है हमारे, एक तरह से मैं समझता हूँ सारा फीडबैक उनके माध्यम से हमारे विभाग को, यहाँ डायरेक्टरेट को उपलब्ध हो, ताकि आने वाली पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, जो हमने नीतियाँ बनानी है अपने विभाग की सुधार की, उन सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स के आधार पर मैं समझता हूँ वो एक महत्वपूर्ण उसमें योगदान दे सकते हैं। तो उसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स पर काफ़ी चर्चा हुई। और जो हमने मानक रखा है, मैंने पहले भी आपको बताया, उसमें डिस्टेंस हमने +2 का 5 किलोमीटर रखा है। अगर 5 किलोमीटर के दायरे में आपका दूसरा आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल अवेलेबल होगा, और जो आपका स्कूल हमने मर्ज करना, वहाँ पे इनरोलमेंट का भी हमने 7 क्लासेस का, यानी 6ठी से लेकर 12वीं तक, अगर आप 25 बच्चे भी नहीं हैं तो उसको एडजॉइनिंग स्कूल में, जो आपका 3 या 4 या 5 किलोमीटर मैक्सिमम उस डिस्टेंस में दूसरा आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल होगा, उसको मर्ज किया जाएगा। इसी तरह के मानक आपके हाई स्कूल के और प्राइमरी और मिडिल स्कूल के, तो वही हमने नॉर्म्स रखे जो हमने पहले के 2023 के डिसाइडेड है। इसके अलावा युक्तिकरण, रैशनलाइजेशन, ये भी काफ़ी वर्षों के बाद जो हमारा सरप्लस स्टाफ था, हमारे डिपार्टमेंट ने ऑर्डर्स निकाले थे, लेकिन उसमें कई बातों को लेकर हमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। मात्र 70 लोगों ने ज्वाइनिंग की थी और उनके भी हमने ऑर्डर्स अब परसों कैंसिल कर दिए। उसका कारण यही था कि अब 70 लोग जिन्होंने आदेश माने विभाग के, तो उनके साथ एक अन्याय था कि उनको दूर दराज के क्षेत्र भेजा गया। अब हमने नए सिरे से डिप्टी डायरेक्टर्स को कह दिया है कि पूरी जानकारी उपलब्ध करें, और उसमें विशेषकर जो हमारे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के कुछ ऐसे आधार होंगे, उनको उसमें रिलैक्सेशन दी जाए। उदाहरण के तौर पे पहले इस तरह के ऑर्डर्स भी हो गए थे जिनके मात्र महीने या कुछ 1 साल के आसपास की अवधि की रिटायरमेंट को शेष रह गई थी। कुछ ऐसे भी ऑर्डर हो गए थे, कुछ हैंडीकैप्ड थे, कुछ बेचारी हमारी शहीदों की विधवाएं थी, उनके ऑर्डर्स गलती से डिपार्टमेंट से हो गए थे, जो हमने सब ने कैंसिल कर दिए थे। भविष्य में मानवता के भी जो ग्राउंड्स होते हैं, इन बातों पर भी ध्यान रखा जाएगा। और डिप्टी डायरेक्टर स्वयं अपने स्तर पर अपने ज़िले में या एडजॉइनिंग अपने जो काउंटर पार्ट है उनके साथ लगते ज़िले, जैसे उदाहरण के तौर पे कांगड़ा के साथ चंबा है, वो पूरी जानकारी आपस में शेयर करेंगे कि कहाँ कहाँ पर आपको स्टाफ उपलब्ध है। तो बेहतर रहेगा कि हर आदमी अपने ज़िले में, अपने क्षेत्र में कार्य करना चाहता है, अगर उसको अवेलेबल वहाँ पर स्टेशन विद इन सेम डिस्ट्रिक्ट होगा तो वो अपने स्तर पर उसका मैं समझता हूँ एडजस्टमेंट कर सकते। नहीं तो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, जैसे मैंने उदाहरण दे दिया, कांगड़ा के नज़दीक चंबा पड़ता है, तो कांगड़ा का एम्प्लॉय टीचर हमारा चंबा जा सकता है। शिमला वालों के लिए अगर बिलासपुर का हमारा टीचर बिलासपुर वाला शिमला आ सकता है, सोलन वाला सिरमौर जा सकता है, मंडी वाला कुल्लू जा सकता है। तो इस तरह का हमने प्रस्ताव बनाने को कहा है, और इस पर भी काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई। और प्रॉपर जो इस महीने हमारा जो मुख्य एजेंडा है वो कंसोलिडेशन का है, और इस महीने के अंत तक हम पूरी रिपोर्ट, क्योंकि पिछले कैबिनेट में हमारे को अधिकृत सीएम साहब को मुझे कर दिया गया था कि इसमें एज पर नॉर्म जो हमने डिसाइड किए थे कैबिनेट में, हम पूरे स्कूलों के नाम के सहित पूरी जानकारी, पूरी इन्फॉर्मेशन सीएम साहब को प्रस्ताव के रूप में ले जाएंगे, ताकि इसमें आगामी कार्रवाई हो। और अगले महीने जो जून का मुख्य कार्य रहेगा वो युक्तिकरण का रहेगा। अभी तक, जब तक कार्यकाल अभी 2.5 साल का होने वाला है, कितने स्कूल बंद किए जा चुके हैं और आगामी क्या रूपरेखा रहेगी? क्या बंद होने वाले हैं स्कूल? कुछ ऐसे चयनित किए हैं जहाँ पर स्टाफ, जहाँ पर बच्चे नहीं है, कुछ ऐसे चिन्हित किए गए हैं स्कूल? स्कूल बंद कोई नहीं करना चाहता, आप जानते हैं, लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी
है कि जब बच्चे स्कूलों में नहीं होंगे, उदाहरण के तौर पे जो 1200 स्कूल हमने बंद किए, उसमें से लगभग कुछ 450 के आसपास ऐसे आपके स्कूल थे जहाँ पर एक भी बच्चा नहीं था, यानी ज़ीरो इनरोलमेंट के स्कूल्स थे। और ये मात्र हिमाचल प्रदेश नहीं, हमने तो विधानसभा के अंदर भी ये बात रखी थी कि गुजरात में सबसे पहले आज से कोई 10 वर्ष पूर्व, उस वक्त तो शायद मोदी जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त मैं समझता हूँ ये 10-15 वर्ष पूर्व ये क्रम प्रारंभ हो गया था और हज़ारों की संख्या में वहाँ पर बंद हुए। हमारे अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात होगी, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में ये स्कूल्स बंद हुए, और ये मैंने डिटेल विधानसभा के अंदर भी दी थी कि पूरे आपके फर्स्ट से लेके 8th तक टोटल जो इनरोलमेंट सरकारी स्कूलों में 2003 में थी, आज से लगभग कोई 22 वर्ष पूर्व लगभग 9.5 लाख के आसपास थी 8 क्लासेस में, आज घटकर 4,20,000 रह चुकी है। तो आज समय के अनुसार हमारे पास लिमिटेड मैन पावर है, रिसोर्सेज है, टीचर्स को रखने की भी आप समझते कि एक लंबी प्रक्रिया है। वैसे तो आपकी जहाँ पहले हमारे को स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा लेनी पड़ती है, और उसको फलीभूत होने के लिए उसमें ये भी देखना पड़ता है कि मैटर कोर्ट में ना चले जाए। आमतौर पे जितने भी आपके प्रमोशन के केसेस है, जितनी भी आपकी नई अपॉइंटमेंट के केसेस है, उदाहरण के तौर पे हैंडीकैप्ड के हमारे को 184 हमारे को जीबीटी मिलने थे, जिसकी काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी थी। आज तक आपका जो हम एक्सपेक्ट करे थे कि मार्च तक वो रिजल्ट आया, हम डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन कोर्ट के स्टे के कारण वो आज तक लंबित पड़ा है। हर कैटेगरी की बात हो, पीईटी की हमारी 700-800 पोस्टें अभी तक लंबित पड़ी, कारण वही कि कोर्ट में मैटर फंसा है। शास्त्री की पोस्टें, बहुत सी ऐसी पोस्टें, तो मैं समझता हूँ उसमें कोर्ट का भी रीज़न रहता है। दूसरा फिर आपकी जो चयन प्रक्रिया आपने देखी होगी, हमीरपुर में पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान क्या हुआ, सारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस ही रुक जाता है। तो हमने 3800 के आसपास आपकी बैच वाइज रिक्रूटमेंट 2 वर्षों में की। उसका भी परिणाम था कि काफ़ी हमने पोस्टें, विशेषकर जो हमारे विदाउट टीचर और सिंगल टीचर स्कूल थे, उसकी संख्या में कमी आई है। हमारे पास जो मैन पावर है, जो हमारे पास ट्रेंड मैं समझता हूँ टीचर्स है, हमारे पास इसका सदुपयोग हो, इसका एक अच्छी तरीके से इसका मैं समझता हूँ आवंटन हो। कुछ ज़िले उदाहरण के तौर पे लाहौल स्पीति, चलो वहाँ की विशेष परिस्थितियाँ भी हो सकती है, वहाँ का जो पीटीआर रेशियो 1:3 है, यानी एक टीचर 3 बच्चे हैं। आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट का 1:20 है, एक टीचर 20 बच्चे, तो उसका संतुलन हो। और हालांकि एनईपी पॉलिसी तो ये कहती है कि 2:60 है, यानी 2 टीचर और 60 बच्चे। पीटीआर रेशियो भी हिमाचल प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ है पूरे भारतवर्ष में, लेकिन आवश्यकता है कि जहाँ पर सरप्लस स्टाफ है उसको हम वहाँ भेजें जहाँ उसकी आवश्यकता है। तो उसी दृष्टिकोण से युक्तिकरण, कंसोलिडेशन हमारा, मैं समझता हूँ, सरकार की, विभाग की प्राथमिकता है, और इसके लिए हम कार्य करते रहेंगे। ट्रांसफ़र को लेकर अक्सर देखा गया है कि आपके पास भी जमावड़ा लगा रहता है टीचर्स का, तो क्या ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर भी विचार कर रही है सरकार, कब तक? नहीं, विचार तो लगभग सभी सरकारों ने किया है, और मैं तो ओपनली बोलता हूँ कि इसमें हमें करना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि मंत्री की भी अपनी लिमिटेशन होती है। और लेकिन ये एक महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार ने किया कि सरकार की हम जो ट्रांसफ़र है वो पूरे वर्ष में सिर्फ एक दफ़ा होगी। ये क्रम आजकल चला है, और मेरा पूरा ये मैं समझता हूँ विश्वास है कि विदिन 1 वीक ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, और उसके उपरांत पूरा विभाग क्वालिटी एजुकेशन और अपनी एकेडमिक एक्टिविटीज़ पे पूरा फोकस करेंगे। प्राथमिक शिक्षक धरने पे बैठे हैं, 20वां दिन है आज, उनकी कुछ मांगे हैं और खासकर सचिव की भूमिका को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं, आप क्या? नहीं, वो मैं समझता हूँ जहाँ तक तो धरने में बैठने की बात है, उनका डेमोक्रेटिक राइट है, और बाकी जहाँ तक वार्ता में बुलाने की बात है, तो मैं तो पहले भी इस बात को कह चुका हूँ कि दे आर ऑलवेज वेलकम, और जो भी संभव वाली बातें होगी, संभव हमारे डिपार्टमेंट के हित की बात होगी, बच्चों के हित की बात होगी, उसके लिए वो कभी भी मिल सकते हैं। उनकी हड़ताल से क्या शिक्षा प्रभावित नहीं हो रही है, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन की भी बात कही है कि ऑनलाइन काम बंद? प्रभावित तो उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कि लगभग हमारे जो अभी तक की जो अटेंडेंस है वो ठीक चली है, लगभग कोई 95% कल की मैं देख रहा था, 95% के आसपास अटेंडेंस है, ऐसी प्रभावित नहीं। तो उनसे मैं आपके माध्यम से भी ये आग्रह करूँगा कि वो आए, बैठे और इसको सुलझाने का प्रयास करें। सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है शिक्षण संस्थानों के आसपास नशे की बिक्री, उसको लेकर क्या प्रभावी कदम उठा रही है सरकार, क्योंकि यूथ को टारगेट किया जा रहा है, खासकर अगर चिट्टे की अगर हम बात करें? ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ विषय पूरे प्रदेश के सामने है, और निश्चित रूप में चाहे वो विभाग की बात हो, सरकार की बात हो, ज़ीरो टॉलरेंस की सोच के साथ इसमें हम आगे कार्य कर रहे हैं। और
जो भी मैं समझता हूँ इन बात इस कुरीति को अपने प्रदेश से हमारी शिक्षण संस्थानों से दूर करने की बात रहेगी, उसके लिए अवश्य प्रयास विभाग करेगा। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, इसमें तो सोसाइटी एज अ होल हमारे को एकजुट होना पड़ेगा। एक विभाग को, चाहे वो पुलिस विभाग ही क्यों ना हो, अगर हम ये सोचेंगे कि पुलिस विभाग ही इस कार्य को करेगा तो वो तो कर ही रहे हैं। उन्होंने तो सैकड़ों की संख्या में लोग को अरेस्ट कर दिया, अब जेलें भर चुकी है। लेकिन इसमें सोसाइटी एज अ होल, पूरे समाज को एकजुट होना पड़ेगा और पूरे इस देवभूमि से नशे को बाहर निकालना पड़ेगा। एक तुर्की के सेब को लेकर आजकल, क्योंकि आप खुद भी बागवान हैं, उसका बहिष्कार करने की बात यहाँ पर की जा रही है कि उसका जिस तरीके से उसकी भूमिका रही है भारत पाक युद्ध के दौरान, आपका मत एज ए बागवान? आप जानते हैं कि बहुत ही, मैं समझता हूँ, ये खेदजनक था जिस तरह से, चाहे वो टर्की की बात हो, चाहे वो अज़रबैजान की बात हो, दोनों स्टेट्स का जिनका कोई लेना देना नहीं हमारे साथ, और मदद ही की है भारतवर्ष ने। हमारी तो पहले से लेकर शांति के प्रति कमिटमेंट रही है। जब इतनी बड़ी आपदा, हमारा अर्थक्वेक आया था, तो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने वहाँ मदद करने के लिए सबसे पहले कदम उठाए थे और अपने आप को ऑफ़र किया था। आज हमारी दोनों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो ये बीच की बात थी, उसमें उनका, मैं समझता हूँ, अनावश्यक आना किसी भी भारतीय को, मैं समझता हूँ, ये डाइजेस्ट नहीं हुआ है। ये चाहे सेब की बात हो, चाहे और भी जो हमारे एग्रीमेंट्स उस कंट्री के साथ, तो इमीडिएटली विड्रॉ होनी चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगी, आग्रह रहेगा कि इसमें इमीडिएटली एक्ट करे। और टर्की के साथ, चाहे अज़रबैजान की बात आती है, दोनों कंट्रीज़ के साथ जितने भी हमारे एग्रीमेंट्स हैं उसको रिव्यू किया जाए, पुनर्विचार करें। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किए जा रहे हैं उन पर विस्तृत जानकारी दी है। और दूसरी बड़ी बात जो बागवान के तौर पर कही है कि तुर्की के सेब जो इंडिया आता है उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। यही नहीं, उनके साथ बिल्कुल भी व्यापार नहीं होना चाहिए। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन DC भारद्वाज के साथ विजेंद्र शर्मा।